जी बच्चों, इस वीडियो में आपने कंसेप्ट लेना है नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का, डेट इज़ पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है। 2014 में ये आ चुका है, 15 में आ चुका है, 18 में आ चुका है। ठीक है, 3 दफ़ा ये जो क्वेश्चन है ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको बोर्ड एग्ज़ाम में यही लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नो डाउट आप बिहेवियर ऑफ लिथियम देख के घबराए हुए हैं, लेकिन वहाँ पे 15 पॉइंट थे, यहाँ पे जस्ट 6 पॉइंट है, और सिंपल पॉइंट है, इजी पॉइंट है। बहुत जल्दी आप याद कर लोगे, विद इन 4 मिनट आपको ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, ओके। पेक्यूलियर बिहेवियर बेरिलियम का है, डेफिनेटली आपके पास ये सेकंड ग्रुप का मेंबर है। बेरिलियम के बाद आपके पास मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, स्ट्रोंशियम आता है, बेरियम आता है। तो ये क्योंकि फर्स्ट मेंबर है, और लिथियम बिहेवियर में भी मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो फर्स्ट मेंबर होगा वो रिमेनिंग मेंबर से कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट शो करेगा, और इसी बिहेवियर को आप पेक्यूलियर बिहेवियर का नाम देते हैं। तो इसी तरह आपके पास बेरिलियम भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ शो करेगा जो रिमेनिंग अल्कलाइन अर्थ मेटल से डिफरेंट होंगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी रीज़न देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम वो प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। तो प्रॉपर्टी जो डिफरेंट शो करेगा उसकी रीज़न आपके पास है इसका स्मॉल एटॉमिक साइज़। ठीक है, देखिए जैसे ही आप बेरिलियम से मैग्नीशियम की तरफ जाते हैं तो बेरिलियम का साइज़ है 89 पिकोमीटर, 89 पिकोमीटर। लेकिन जैसे ही आप मैग्नीशियम के पास आते हैं तो इसका साइज़ 136 पिकोमीटर हो जाता है। आपके पास ये ह्यूज चेंज है। ठीक है, ह्यूज चेंज है, ऑलमोस्ट आपके पास 47 पिकोमीटर का इंक्रीज़ हो रहा है जस्ट वन स्टेप पे। ठीक है, एक तो आपके पास ये रीज़न आ गई, ठीक है, कि ये आपके पास जो इंक्रीज़ हो रहा है साइज़ में, इसकी वजह से जो बेरिलियम की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो डिफरेंट होंगी एज़ कम्पेयर टू रिमेनिंग मेंबर्स। ओके, सेकंड पॉइंट आपके पास है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, डिफरेंस नहीं वैल्यू। ठीक है, जैसे ही आप बेरिलियम से मैग्नीशियम की तरफ जाते हैं तो आपके पास जो वैल्यू होती है 1.5 से 1.2 पे आ जाती है, और फिर कैल्शियम पे 1.0 पे आ जाती है, और रिमेनिंग मेंबर की 0.9 पे आ जाती है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है 0.3 का, ये आपके पास सेकंड रीज़न है जिसकी वजह से बेरिलियम डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास 2 रीज़न है, और इन रीज़न पे चलते हुए आपने पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस को ऑब्जर्व करना है। आपके पास बेटे फर्स्ट पॉइंट है हार्डनेस, और ये बेरिलियम इतनी ज़्यादा हार्डनेस शो करता है कि इसकी हार्डनेस को आप आयरन की हार्डनेस से कंपेयर कर सकते हैं, और इसकी हार्डनेस इतनी ज़्यादा है कि आप किसी भी ग्लास मटेरियल पे स्क्रैच जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जबकि रिमेनिंग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मींस मैग्नीशियम, कैल्शियम सॉफ्ट होती हैं, वो इतनी हार्डनेस शो नहीं करती। और इसकी रीज़न क्या होगी? ये इसकी रीज़न होगी स्मॉल साइज़ ऑफ बेरिलियम, स्मॉल साइज़ ऑफ बेरिलियम। ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट ऑफ डिफरेंस। आपके पास जो सेकंड पॉइंट है दैट इज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको आप जस्टिफाई ऊपर वाले पॉइंट से ही कर सकते हैं। जब इसका साइज़ स्मॉल होगा तो इसका अरेंजमेंट, इसकी जो पैकिंग होगी वो इतनी स्ट्रॉन्ग होगी, और जिसकी वजह से वो हार्डनेस भी शो कर रहा है, तो ये हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा एज़ कम्पेयर टू रिमेनिंग अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि जो बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, वो हमारे पास होता है जी ऑलमोस्ट 1289 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1289 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे जो कि लोवेस्ट शो करता है इस पूरे ग्रुप में, ये आ जाएगा 649। ह्यूज चेंज। यही तो वजह है कि ये आपके पास सॉफ्ट है, ये आपके पास जो हार्डनेस है वो ज़्यादा शो कर रही है। ठीक है, और उसकी रीज़न स्मॉल साइज़, क्लोज पैकिंग, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्सेस आपके पास। तो बेरिलियम एज़ कम्पेयर टू रिमेनिंग अल्कलाइन अर्थ मेटल आपको सेकंड प्रॉपर्टी शो करेगी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपके पास बेटे आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड। ठीक है, बेरिलियम ऑक्साइड कोटिंग जनरेट हो जाएगी जब भी आप बेरिलियम का रिएक्शन किसी भी कंपाउंड के साथ करवाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स ये आपके पास होती हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि मेटल खुद ऑक्सीडाइज होगी,
मीन्स वो खुद इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी, ठीक है। तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास ऑक्सीडेशन होता है, अपने आप को वो ऑक्सीडाइज करेगी, लेकिन उसके साथ जो कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है उसको वो रिड्यूस करेगी। इस वजह से जितनी भी मेटल्स हैं वो आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब बेरिलियम का ये केस है कि बेरिलियम को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे ना तो ये रिएक्ट नहीं करेगी, ठीक है। मैग्नीशियम को अगर आप रिएक्ट करवाओगे वाटर के साथ तो ये रिएक्ट करेगी, फिर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बनाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन बेरिलियम इसके साथ रिएक्ट नहीं करती। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जो बेरिलियम है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक पीस है बेरिलियम का, ठीक है, और इसका आप रिएक्शन करवा रहे हो किसी भी सब्सटेंस के साथ, मींस आप H2O के साथ इसका रिएक्शन करवा रहे हो। तो बेटे जैसे ही आप इसका रिएक्शन स्टार्ट करवाओगे, इसके ऊपर, ठीक है, इसकी सरफेस पे एक कोटिंग जनरेट हो जाएगी और ये कोटिंग होगी बेरिलियम ऑक्साइड की। ये जो कोटिंग है ये इसको प्रोटेक्ट करेगी और जो रिमेनिंग आपके पास आर्टिकल होगा वो रिएक्ट करेगा ही नहीं। डेफिनेटली जब आपने प्रोटेक्टिव लेयर की फॉर्मेशन ऑब्जर्व कर ली तो इनर साइड पे जितना भी मटेरियल होगा, जितना भी बेरिलियम होगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, जबकि ये प्रॉपर्टी रिमेनिंग अल्कलाइन अर्थ मेटल में ऑब्जर्व नहीं होती, ठीक है। तो ये आपके पास थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड, ठीक है। अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। ओके जी, फोर्थ पॉइंट आपके पास है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। जब भी आप किसी अल्कलाइन अर्थ मेटल को रिएक्ट करवाओगे किसी भी एसिड के साथ, ठीक है, एसिड के साथ, तो उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बेरिलियम की कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगी। उसकी रीज़न आपके पास वही होगी जो अब आपने लास्ट पॉइंट में डिस्कस की, formation of beryllium oxide, protective layer of beryllium oxide. Beryllium show incomplete oxidation in the presence of acid due to formation of protective layer of beryllium oxide, जबकि remaining alkaline earth metal ये प्रॉपर्टी शो नहीं करती, उनकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है, ठीक है। ये आपके पास फोर्थ पॉइंट आ गया। पॉइंट नंबर 5 आपके पास है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये आपने चैप्टर 1 में ऑब्जर्व किया था। अगर बेरिलियम का ऑक्साइड बनता है तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा, जबकि रिमेनिंग ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपके पास कौन से थे? बेसिक ऑक्साइड। तो ये आपके पास फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया, ठीक है। बेरिलियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाइल अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। पॉइंट नंबर 6 आपके पास है और ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है। चेहरों पे मुस्कान होनी चाहिए क्योंकि सिर्फ 6 पॉइंट हैं और ये बहुत इजी और सिंपल लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनेगा। रिएक्शन विद अल्कलीज। अल्कलीज मीन्स आपके पास जो बेस होता है, मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। आपके पास बेरिलियम जस्ट एक ऐसा एलिमेंट है जो अल्कलीज के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और रिएक्शन शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बेरिलियम का रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो कि आपके पास बेस है, ठीक है, तो ये सोडियम बेरिलेट की फॉर्मेशन करेगा, BeO2, ठीक है। इसको आप नाम दोगे सोडियम बेरिलेट, ठीक है, और इसके साथ H2 गैस इवॉल्व होगी। अब जबकि यही रिएक्शन अगर आप करवाते हैं मैग्नीशियम के साथ या कैल्शियम के साथ तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। ये इसका एक यूनिक कैरेक्टर आ गया बेरिलियम का, ठीक है। वाइल अदर मेंबर्स डू नॉट रिएक्ट विद अल्कलीज, ठीक है। तो ये आपके पास 6 पॉइंट आ गए, बहुत सिंपल से पॉइंट है। पॉइंट 1 आपके पास था हार्डनेस, पॉइंट 2 आपके पास था हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड, फोर्थ आपके पास इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, फिफ्थ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, सिक्स आपके पास आ गया रिएक्शन विद अल्कलीज। तो इस तरह आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आज।